नमस्कार दोस्तों, तस्वीरें आप देख रहे हैं हरियाणा टुडे डिजिटल से और नेहरू प्लेस पर, जहां पर देख सकते हैं आप विधायक जगमोहन आनंद जी जो है चाय की चर्चा पर लोगों की समस्याएं सुनते हुए नजर आ रहे हैं। रजिस्ट्री हो गई सी की कहते सी नहीं, कोई खसरा नंबर वगैरह नहीं मिल रहे थे। हाँ, देखा कोई ना कोई तो दिक्कत रही होगी। यही चीज़ है। चलो बात करेंगे, बुलाते हैं उनको, दिखाते हैं। ठीक है, करो जी, बड़े टाइम हो गया। अच्छा, मोजिटो वगैरह ये अच्छा बनाते हैं क्या? ये तो जो काम देखते हैं उनकी जिम्मेदारी है। छोटा क्या बात, उदास है? नागिनी है क्यों? संडे है इसलिए। चल, क्या नाम है? अतुल। पढ़ना है, ठीक है ना? माँ इतनी मेहनत करके पढ़ा रही है, पढ़ो पढ़ो, ठीक है? चल। विधायक जी क्या कहोगे, समस्या लोगों की कम होती जा रही है? उसके बारे में मेरे मन में ये सवाल अभी थोड़ी देर पहले आया था। मगर भाई साहब, अब 25 प्रोग्राम में ही लगता है कोई समस्या ही नहीं रही। नहीं, समस्याएं बहुत हैं। देखो, समस्याएं कभी कम नहीं होती। जब तक जीवन है तब तक समस्याएं कभी खत्म नहीं होती। लेकिन दिखनी बंद होगी यहाँ पे। नहीं, देखो, मैं ऐसे अपने आप को धोखा दे, आपके माध्यम से दे। समस्याएं जीवन में आदमी जब, देखो, ये मानवीय जीवन है। किसी को रोजी रोटी की समस्या है, किसी को शारीरिक रूप से समस्या है, किसी को समाज से समस्या है, किसी को अपने अड़ोस पड़ोस से समस्या है। समस्याएं कभी ख़त्म नहीं होती। समस्याओं का निरंतर निराकरण होता रहता है और नई नई चीज़ें परिवर्तनशील हैं, उनमें आती रहती हैं। लेकिन ये मंच जो सा है, ये मंच हमने एक चर्चा के लिए रखा था। समस्याएं तो लोग चलो लेके आने लग गए और समस्याएं लेके आनी भी चाहिए, लेकिन ये मंच उन समस्याओं से हट कर के शहर के विकास को लेकर के ये मंच हमने रखा था कि कोई लोग अपने सुझाव दें, उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकें, उसको हम करा सकें। ये मंच अपा ने चाय का चर्चा इसलिए रखा था। और चाय के चर्चा पे एक सार्थक चर्चा होती है। घर पे भी जब आप सवेरे इकट्ठे बैठते हो, परिवार के 4 लोग बैठते हो, तो एक सामंजस्य बनता है। जरूरी नहीं है कि भी यहाँ पर लोग समस्या ही लेकर के आ रहे हैं। अगर खाली भी बैठे हैं तो यही तो परिवार है, जिन्होंने अपने साथ खड़े होकर के कंधे से कंधा मिला करके अपने को एक्सपोर्ट की थी। तो आज बिना काम के भी जनता के बीच में अगर हम रहेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो इसलिए समस्याएं कोई अपना ना कम हुई हैं ना ज़्यादा हुई हैं। और कम हो जाएं तो परमपिता परमात्मा का शुक्रगुजार हूँ कि मेरा शहर में कोई दुखी ना हो। ये बात है। क्या नीतियाँ, देखो, यहाँ बात शेर व शायरी की नहीं है, बात होती है कि अपने लोगों को अपनापन देने की। जो हमारे विधायक जी ने अनूठी पहल चालू करी है। मतलब पहले क्या होता था, अगर किसी भी विधायक से मिलना होता था ना, तो बीच में मीडिएटर ढूंढना पड़ता था। विधायक जी राजेश जी के खास हैं, विकास जी के खास हैं, या प्रदीप जी के खास हैं। लेकिन वहाँ उस स्थिति को ख़त्म किया है विधायक जी ने कि अगर किसी कार्यकर्ता को, चाहे वो हमारी पार्टी का है या शहर का बसिंदा है, किसी भी पार्टी से संबंध रखता है, तो यहाँ आके वो अपनी बात, अपने मन की बात, अपना काम विधायक जी को कह सकता है। जो एक अनूठी पहल है कि मतलब विधायक जी को ये मतलब नहीं है कि ये कौन सी पार्टी से है, कहाँ रहता है, क्या नहीं है। विधायक जी को केवल उसकी समस्या दूर करवाने से मतलब है। क्या नीतियाँ रीतियाँ सही चल रही? पहले विधायक जी से मिलने के लिए कोई जानकार ढूंढना पड़ता था। आप सभी के जनता के बीच में बैठे विधायक। बिल्कुल, जैसे पारिवारिक सदस्य होता है, परिवार को किसी से मिलने के लिए किसी की जरूरत नहीं होती, ऐसे ही इनका पूरा करनाल परिवार है। चाहे वो किसी भी पार्टी से है, किसी से कोई मतलब नहीं है। ये कहते हैं भाई जीत के विधायक सबका होता है, और यहाँ बैठे और खुद बता देते हैं कि मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ आके मिलो। बाकी हमने पहले भी देखा है विधायकों को यार किसी भी प्रतिनिधि को ढूंढना पड़ता था, कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेंगे। ये तो पहले पोस्ट डाल देते हैं जी आज मैं चाय की चर्चा पे मिलूंगा, आज मैं कोठी में मिलूंगा, या मैं आज यहाँ नहीं रहूँगा, या मैं रेस्ट हाउस आऊँगा।
तो वहाँ आप किसी की भी डोकर की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी को लेके जाना पड़ेगा। आप जिस टाइम मर्जी जाके विधायक जी से मिल सकते हैं और अपनी समस्या रख सकते हैं। हमने ऐसा भी टाइम देखा है जो अंदर बैठे विधायक बोलते थे घर पे ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने 100% कहा और आप 15 साल पीछे ले गए हमारे को। आपका जो केस जी ऐसा ही होता था कि भी जब अंदर होते थे कोर्ट में तो नहीं है ना। बस 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 देखो आप ना जी, चांस की बात है कि भी कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन बिल्कुल विपरीत हुआ और अच्छा लगा। हमने तो वो दिन भी देखे हैं। इनकम ज्यादा लिखी है, गल है ना, ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ। ਅੱਛਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪੈਰੇਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਾਰਡ ਦਾ 27,000 ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ 708 ਸੈਕਟਰ 13 ਚ ਆ ਜਾਏ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਗਾ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਦੀ ਵੀ ਇਨਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਜੁਆਇੰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਕਾਨ ਇੱਕੋ ਵੇ, ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਜਰਾ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਜਰਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਓ। ਇੱਧਰ ਆਓ, ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਓ। चाय पे चर्चा विधायक जी जनता के लिए खुला दरबार लगाता है। किसी भी पार्टी का आदमी हो, विपक्ष का हो या सत्ता का हो या कोई सामाजिक संस्था का हो, वो अपनी समस्याएं आगे यहाँ विधायक जी को बता सकता है। विपक्ष से जो चोरी पे चोरी का आरोप लगा रहा है, वोट चोरी का अब चोर ईमानदारों पे इल्जाम लगा रहे हैं। ये देखो कांग्रेस टाइम में इतने बड़े बड़े घोटाले हुए, खाद घोटाला हुआ, कोयला घोटाला हुआ, मतलब कि चलता ही रहता था, बड़ी बड़ी चीज़ें चलती रहती थी। तो ईमानदार सरकार पे चोर जो खुद बैठे थे 70 साल से सत्ता में, देश को लूट रहे थे, देश को नोच नोच के खा रहे थे। अब 11 सालों से जनता की भले की बात हो रही है, देश के हित की बात हो रही है, तो अब उन्हें दुख हो रहा है। तो भाई साहब ईमानदार सरकार है, ईमानदारी से काम करिए। देश उन्नति पे है, तरक्की कर रहा है। हरियाणा प्रदेश के अंदर देख लो, कहीं भी देख लो आप, हर जगह अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। ये तो बेले लोग हैं, काम ही नहीं है कोई। भाजपा वालों के पास तो काम है, जनता के 24 घंटे काम कर रहे हैं, काम चल रहे हैं। जो बिल्ला आदमी रहेगा वो रोप लगाने के काम करेगा। मैं आपको बताता हूँ, कांग्रेस सरकार के टाइम में इमरजेंसी के टाइम एक मुहिम चलाई गई थी। आज जो भाजपा सरकार ने कुत्तों को लेकर आया ना, उनको पकड़ पकड़ के उनकी नसबंदियाँ कर रही है, वो चीज़ उन्होंने इंसानों पर करने का काम किया था, हमारे देश की जनता पे करने का काम किया था। उनको देश की जनता को वो इतना वो समझते थे, कुत्ते के साथ कंपेयर करते थे कि जबरदस्ती पकड़ पकड़ के उन्हें नसबंदियाँ करवाते थे। इतना मतलब कि दलितों के ऊपर, गरीबों के ऊपर इतने अत्याचार कांग्रेस के टाइम में हुए हैं, तो वो चीज़ कैसे भूल जाए। भाजपा के टाइम में अच्छे काम हो रहे हैं, विधायक जी अच्छे काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी अच्छे काम कर रहे हैं, देश उन्नति पे है। विपक्ष का काम बोलना है, उनके पास कोई काम नहीं है। ये चीज़ें हम इग्नोर करते हैं, इतनी वो करते नहीं। नवे नवे नेता उठे हुए हैं जिन्हें राजनीति करने के नहीं पता। चलो छोड़ो, विधायक जी अच्छा काम कर रहे हैं, जनता सब खुश है। कुछ लोग पहुंचे हैं राशन कार्ड की समस्या को लेकर, क्या कहोगे, क्या समस्या लेकर पहुंचे थे विधायक जी? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ जी, 1 साल हो गए जी मेरे राशन कार्ड कटे हुए। मैं गाँव काछियों से हूँ। तो जी ये अपना 3 लाख रुपये फैमिली आईडी में इनकम कर रखी है। और उसके बाद मैंने क्या हुआ, दिहाड़ी मजदूरी करता हूँ जी। मजदूरी करते तो आपकी इनकम 3 लाख रुपए दिखाती? हाँ जी 3 लाख रुपए दिखाती। एक तो कितने टाइम, एक 25 थी जी दिखाई थी इनको जी, कम से कम 6 महीने हो गए जी। 6 महीने हो गए। हाँ जी, तो ठीक नहीं कर रहे। एक 30 थी जी, अब 3 लाख रुपए दिखा रखी है। मैंने ये कह रहा हूँ कि ठीक नहीं कर रहे। नहीं जी नहीं, कोई सुनाई नहीं हो रही है। तो किसके पास गए थे आप? मैं जी HC दफ्तर में गया था, तो वहाँ भी बहुत मैंने दरख्वास्त दी है, कोई समस्या हल नहीं हुई। उसके बाद मैंने परेशान हो गया ना, मैंने CM विंडो लगाई है। तो उसके बाद मेरे घर आके कार्रवाई की है। वो कह रहे हैं कि CM विंडो उठा लो तो आपका काम हो जाएगा राशन कार्ड का। आपने CM विंडो नहीं उठाई है जी, नहीं उठाई थी मैंने। आपका काम नहीं कर रहा। हाँ जी, अब ये अपना विधायक जी के पास आए हैं जी। अधिकारी कौन है? मैं नाम नहीं जानता जी। हाँ जी, ये मेरा राशन कार्ड है, ये फैमिली आईडी है जी। विधायक जी ने क्या आश्वासन? विधायक जी ने आश्वासन दिया है जी, कल का टाइम दिया जी, भी कल आपको 13 सेक्टर में कल सुबह का मिलना है जी। हाँ जी, वो कैंप ऑफिस आके। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखो जी मैंने परेशान हो गया बहुत ज़्यादा, और बिल्कुल भी गरीब आदमी हूँ, दिहाड़ी मजदूरी करता हूँ। मेरा एक कमरा है, वो भी कड़ी वाला मकान है, गिरने वाला है। ठीक क्या कहा है? बस पूछो ना, लूँगा तुम्हारे साथ लड़ूंगा अगर जाकर। ऐसा लड़ाई मेरी है, इन्होंने एक ग्रुप बना रखा है। ग्रुप का काम है समाज सेवा करना है। अगर तुम समाज सेवा नहीं कर सकते तो ग्रुप का फायदा क्या हुआ? सुन, ये पता क्या ग्रुप में कराएं? हाँ। एक दूसरे की खिंचाई कराएं, कराएं, एक दूसरे की चुगली कराएं, हाँ। इधर की बात उधर की कराएं, और फिर सारा नजला गिरा मेरे पे, ठीक है ना? फिर वो बताएगा ये विधायक जी ये फोटो ये आपके साथ नहीं था और ये आपके साथ था। फिर इस वास्ते मैं ग्रुप से
ठीक है, अच्छा प्रॉब्लम ये थी मेरे गांव में जो है ना, सफाई की सबसे ज्यादा समस्या है गांव में। हाँ, मैंने क्या कहा, काछुआ में एक भी पैसे की समस्या नहीं रहेगी। आदरणीय मनोहर लाल जी ने गांव को, काछुआ गांव को अपने संज्ञान में ले लिया। डीसी साहब लेके आए गांव में, एसपी साहब लेके आए, एसडीएम साहब लेके आए, और सारी कार्रवाई की रिपोर्ट 2-3 दिन में वो मीटिंग लेने वाले हैं। विधायक जी, आपने तो अपनी पॉकेट से मान लो 2.5 लाख रुपए दे दिए, उसके बाद भी मान लो काम तो नहीं शुरू हुआ। काम होगा, बिल्कुल शुरू होगा। गांव के अंदर एक बहुत बड़ी सौगात, मैं अभी कैमरे के सामने नहीं कहता, गांव के अंदर एक इतनी इंटरनेशनल बड़ी सौगात दी जा रही है, आपको सबको पता लग जाएगा, जिससे गांव में रोजगार भी आएगा और हमारे युवा साथियों को भी बहुत बड़ा काम मिलने वाला है, और आपकी सारी समस्याओं का भी समाधान हो जाएगा, चिंता ना करो। सिर्फ पता क्या, जैसे ये नाली है ना, आज से 10 साल पहले स्वीपर परमानेंट वहाँ फिक्स था। जैसे 1400 की आबादी है सर, मेरी डाइट दे देगी। हाँ, लेकिन वहाँ से 10, अब जब से सरकार वहाँ से स्वीपर ही हटा दिया। आप सरपंच साहब उनको बोलते क्यों? कई बार बोल दिया जी। वहाँ सफाई के लिए एक महीने में जाते हैं जी। अच्छा, वो सारी ब्लॉक हो जाती है। चलो, आज मैं आदरणीय मनोहर लाल जी आ रहे हैं, मैं संज्ञान बोल के दे दूंगा, ये समस्या मेरा, ठीक है ना। और सेवा बताओ, इस घर ना लड़ो। ये कोई शिकायत होती है कोई विभाग से या कहीं से भी, उनका यहाँ पे सुन के वहाँ निवारण भी करते हैं। और सुबह ही, चाहे वो किसी पुलिस महकमे की हो या किसी विभाग की हो, चाहे एसडीओ की हो, चाहे एसपी साहब से हो, तुरंत उनको फ़ोन भी करते हैं और उस समस्या को तुरंत निपटाने का काम करते हैं। ये बहुत ही हमारे आदरणीय विधायक जी का जो ये चाय के चर्चा का प्रोग्राम है, बहुत ही अच्छा है। इससे हम जुड़ते भी हैं और जनता को भी एक राहत मिलती है। करनाल के नागरिक जो आते हैं यहाँ पे, वो एक विधायक से अपनी समस्याएं जो लेके आते हैं, तो वो यही सोच के आते हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान यही होगा। बिल्कुल सर, चाय पीना तो एक बहाना है। ये सभी कार्यकर्ताओं से और जो क्षेत्र के जो लोग जिन्होंने वोट दे करके आदरणीय विधायक जी को इस पद तक पहुँचाया, एमएलए बनवाया, बहुत बहुत उनका अभिनंदन है कार्यकर्ताओं का, और क्षेत्र से जिन्होंने वोट दिया। ये तो उनसे मिलने का एक बहाना है जी, ताकि वो अपनी शिकायतों को लेकर के उनसे मिल सके और उनका निपटान किया जा सके, और अपने मन की बात या दिल की बात भी उनसे कह सके। और इससे ज़्यादा क्या होगा कि हमारे जो कार्यकर्ता, हमारे संघ में यही शिकायत है कि सभी को साथ लेके चलो और सभी के काम होने चाहिए। सूचना पे सोचना नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि विधायक ने हमारे को या हमारे संघ ने हमारे को ये बात सिखाई है, और सीजी को मैंने पर्सन बनाया है, इसलिए बनाया गया है कि लोगों की समस्याओं का ज़्यादा से ज़्यादा निपटारा हो, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बहुत बहुत हमारा सौभाग्य है जी और क्षेत्रवासियों का कि हमारे को विधायक खुले स्थान पर मिलने के लिए पहुँचते हैं।